सुखपुर नाम का गांव हरियाली और खुशियों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग दिल से बड़े और मेहनती थे। सुबह की ताजगी, खेतों की मिट्टी की खुशबू, चहकते पक्षी और मंदिर की घंटियों की हल्की ध्वनि, यही सुखपुर की पहचान थी। गांव के किनारे एक सादा सा घर था जिसमें रहता था रवि, एक प्यारा, जिज्ञासु और ऊर्जावान लड़का। उसके माता पिता अरुण और सीमा बहुत अच्छे और समझदार थे। रवि की आंखों में हमेशा चमक रहती थी और वह हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता। एक सुबह सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे गांव पर फैल रही थीं। रवि आंगन में कंचे खेल रहा था। उसका मन खुशियों से भरपूर था। तभी पिता अरुण अखबार पढ़ते हुए बोले, रवि बेटा, आज मेरे साथ बाजार चलोगे? सच में पापा? हाँ हाँ, मैं अपनी नई टोपी पहनूंगा। बाजार जाने का विचार सुनकर रवि की आंखें चमक उठी। उसके मन में ढेर सारे सपने दौड़ने लगे। नए खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे और चॉकलेट की दुकानें। अरुण और रवि ने अपनी साइकिल उठाई और गांव की धूल भरी गलियों से होते हुए बाजार पहुंचे। बाजार में लोगों की हलचल थी। सब्जियों की ताजी खुशबू, मिठाई की मिठास और खिलौनों की रंग बिरंगी दुकानें। रवि हर चीज को बड़े चाव से देख रहा था। पापा देखो, ये कितने सारे खिलौने हैं। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, सब चीजें मेहनत से मिलती हैं। हमेशा ईमानदार रहना, यही सबसे बड़ी दौलत है। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान अचानक जमीन पर कुछ चमकते हुए सामान की ओर गया। पापा देखिए, यहाँ कुछ चमक रहा है। रवि झुककर नीचे देखा। वहां एक भरा हुआ बटुआ पड़ा था। पापा, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। रवि का दिल धड़क रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिमाग उलझन में था। पापा, अगर हम ये पैसे रख लें तो? अरुण ने बेटे की आंखों में देखा। बेटा, ये पैसे हमारे नहीं हैं। सोचो, जिस किसी के ये पैसे गिरे होंगे, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। रवि ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि पैसे की लालच में अगर ईमानदारी खो जाए तो इंसान का दिल कभी शांत नहीं रहता। पापा चलिए, हम इस बटुए के मालिक को ढूंढते हैं। रवि के चेहरे पर एक चमक थी, खिलौने नहीं, पर उसका मन बहुत खुश था। बाजार की भीड़ में रवि और अरुण ने थाने का रास्ता लिया। रवि का मन उत्साह और हल्की चिंता से भरा था। वह सोच रहा था, कौन होगा ये आदमी? क्या वो खुश होगा? रवि और उसके पिता बटुए में लिखे पते के अनुसार पुलिस स्टेशन पहुंचे। स्टेशन का माहौल थोड़ा गंभीर था। पुलिस वाले अपनी कामों में व्यस्त थे। रवि ने साहस जुटाया और एक पुलिस वाले को बटुआ दिखाया। साहब, क्या आप मदद कर सकते हैं? हमें पता चला है कि ये बटुआ किसी का खो गया है। पुलिस वाले ने बटुआ उठाया और कहा, हाँ, इसे मालिक को लौटाना बहुत जरूरी है। सही इंसान को मिलना चाहिए। कुछ ही मिनटों में एक बूढ़े अंकल पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मेरा बटुआ कहीं गिर गया है। इसमें मेरी सारी पेंशन थी। अब मैं क्या करूंगा? रवि ने आगे बढ़कर बटुआ उन्हें दिखाया। अंकल, क्या ये आपका बटुआ है? बूढ़े अंकल ने बटुआ देखा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। हाँ बेटा, यही है। तुमने मेरी बहुत मदद की। भगवान तुम्हें खुश रखे। अंकल ने रवि को इनाम देने की कोशिश की। बेटा, ये लो, तुम्हारे अच्छे काम के लिए। रवि ने पापा की ओर देखा और मुस्कुराया। नहीं अंकल, पापा कहते हैं सबसे बड़ा इनाम तो दिल की खुशी है। पुलिस वाले, अंकल और पापा सब बहुत खुश हुए। रवि ने महसूस किया कि सच और ईमानदारी हमेशा मन को हल्का और खुश रखती है। घर लौटते समय रवि के चेहरे पर संतोष और खुशी झलक रही थी। पापा, आज मुझे खिलौने नहीं मिले, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। यही है ईमानदारी की ताकत बेटा, और ये खुशी सबसे बड़ी दौलत है। माँ ने शाम को रवि के लिए खीर बनाई। आज मेरा बेटा हीरो है। रवि ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, मैं हमेशा सच और ईमानदारी का रास्ता चुनूंगा। कुछ दिन चले गए। बटुए की घटना के बाद रवि के मन में एक नई समझ और आत्मविश्वास आया था। अब वह और भी जिज्ञासु, सतर्क
और ईमानदार बन गया था। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ गांव के बड़े आम के पेड़ के पास खेल रहा था। वहां उसे अर्जुन नाम का नया लड़का मिला। अर्जुन गांव में नया था और थोड़ी चंचल प्रवृत्ति वाला। तुम कौन हो? मैं अभी अभी गांव आया हूँ, तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? हाँ जरूर, मैं रवि हूँ। ये मेरे दोस्त मोहन और पायल भी हैं। आओ हम कंचे खेलें। अर्जुन ने तुरंत कंचे उठाए और खेल में शामिल हो गया। खेलते खेलते रवि ने देखा कि अर्जुन कभी कभी जीतने के लिए झूठ बोलता या चोरी करने की कोशिश करता। रवि के मन में हल्की बेचैनी हुई। अगर मैं भी झूठ बोलकर जीतने लगूं तो मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे सच और ईमानदारी के साथ खेलना है। खेल के दौरान अर्जुन ने एक मौका देखा। कंचे का बड़ा बैग पास में रखा था। उसने चुपके से एक कंचा निकाल लिया। रवि ने तुरंत देखा। अर्जुन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, कोई देख नहीं रहा, सिर्फ खेल की मजेदार बात है। रवि ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, खेल मजेदार तभी है जब हम ईमानदार रहें। चलो मैं तुम्हें सही तरीका दिखाता हूं। रवि ने अर्जुन को सिखाया कि कंचे जीतने के लिए धोखा नहीं, बल्कि धैर्य और अभ्यास की जरूरत होती है। अर्जुन पहले तो थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन बाद में उसने समझा और सच में खेल में सही तरीके से शामिल हुआ। रवि, तुम सच में अलग हो। मैं अब समझ गया हूं, ईमानदारी मजेदार होती है। खेल खत्म होने के बाद रवि ने अर्जुन को बताया कि बटुआ वाला दिन उसके लिए कितने खास था। रवि ने कहा, मैंने सीखा कि दूसरों की चीजें लौटाना और हमेशा सच बोलना सबसे बड़ी खुशी है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ रहकर ईमानदारी सीखना चाहता हूँ। गांव की गलियों में रवि और अर्जुन अब अच्छे दोस्त बन गए। रवि ने महसूस किया कि सच्चाई और ईमानदारी सिर्फ पैसे या चीजों के लिए ही नहीं, बल्कि रिश्तों और खेलों में भी जरूरी है। इस दिन रवि ने पहली बार यह समझा कि सच्चाई का मतलब केवल नियम मानना नहीं, बल्कि दूसरों को सही रास्ता दिखाना भी है। अगले दिन रवि और अर्जुन खेतों के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने देखा कि गांव के बच्चे खेल का सामान छोड़कर भाग गए हैं। वहां छोटे छोटे गेंद, बल्ले और खिलौने पड़े थे। अर्जुन, ये सब बच्चों का है। हमें इसे सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। लेकिन कोई तो नहीं देख रहा, इसे ले जाना आसान है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, सच और ईमानदारी हमेशा सही रास्ता दिखाती है। चलो हम इसे बच्चों के पास लौटाते हैं। वे दोनों बच्चों के घर गए और सारे सामान को सही जगह पर रख दिया। बच्चों ने खुशी में तालियां बजाई। वाह, आपने हमारा खेल का सामान वापस कर दिया। हमें खुशी मिलती है जब हम सही काम करें। ये सबसे बड़ा इनाम है। अर्जुन ने महसूस किया कि ईमानदारी सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने का तरीका भी है। इस घटना ने अर्जुन और रवि की दोस्ती और भी मजबूत कर दी। उन्होंने निर्णय लिया कि सभी समय सच बोलेंगे और ईमानदार रहेंगे। दूसरे दिन सुखपुर की सुबह में धूप की हल्की किरणें खेतों पर चमक रही थीं। रवि और अर्जुन खेलते खेलते गांव के एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। वहां की मिट्टी पर कुछ चमक रहा था। अर्जुन, देखो वहां कुछ है। क्या ये कोई कागज या कोई और चीज है? चलो देखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये किसी का निजी सामान हो? रवि ने समझाया, अगर हम इसे सही तरीके से मालिक तक पहुंचाएं तो हम मदद कर रहे होंगे। वे पास गए और देखा कि यह छोटा सा तिजोरी जैसा बॉक्स था। बॉक्स पर कोई नाम नहीं लिखा था। हमें इसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। कहीं कोई देख ले तो ये चोरी समझ सकता है। अर्जुन थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, ठीक है, चलो पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पुलिस अंकल रवि को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे रवि, तुम यहाँ? रवि ने हंसकर बोला, जी अंकल, वो हमें मंदिर के पास ये बॉक्स मिला था। पुलिस वाले ने इसे खोलकर देखा। उसमें कुछ पुराने नोट
और गांव के पुराने दस्तावेज थे। ये गांव के पुराने मंदिर की दान राशि है, कोई इसे चोरी कर सकता था। तुम दोनों ने समय रहते इसे सुरक्षित किया। पुलिस अंकल ने धन्यवाद कहा। रवि और अर्जुन ने महसूस किया कि सच्चाई और ईमानदारी छोटी चीजों में भी बड़ी खुशियां लाती है, और वो वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद गांव में वार्षिक खेल समारोह होने वाला था। बच्चे, बूढ़े और युवा सभी इसके लिए उत्साहित थे। रवि और अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ तैयार थे। खेल समारोह में कई प्रतियोगिताएं थीं। दौड़, कंचे, कबड्डी और रंगोली प्रतियोगिता। रवि और अर्जुन ने तय किया कि खेल में हमेशा ईमानदारी रखेंगे। दौड़ में रवि की कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उसे जीत दिलाई। अर्जुन भी अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उसने धोखा देने से इनकार कर दिया। अर्जुन देखो, ईमानदारी से मेहनत करने में मजा है और जीत भी सच्चाई के साथ मिलती है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ रवि, अब मैं समझ गया हूँ। सच में जीतने का मजा सबसे अलग है। ऐसे ही थोड़े ही दिनों में गांव के लोग रवि की ईमानदारी और अच्छाई के बारे में जान गए। गांव में एक छोटी सी सभा बुलाई गई। रवि ने हम सबको सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ये छोटे बच्चों के लिए उदाहरण है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ वही करता हूं जो सही लगता है। खुशी वही है जो दिल से मिलती है। गांव वाले बहुत खुश हुए। रवि ने महसूस किया कि सच्चाई का असर केवल खुद पर नहीं, बल्कि समाज पर भी पड़ता है। उसी दिन शाम के समय पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। रवि और अर्जुन आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। रवि, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ईमानदारी का मतलब केवल नियम नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ अर्जुन, ईमानदारी से किया गया छोटा काम भी इंसान को बड़ा बना देता है। याद रखना, खुशी केवल चीजों में नहीं, बल्कि सच्चाई और प्यार में है। दोनों दोस्त मुस्कुराए। गांव की गलियों में हल्की हवा चल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की धुन जैसे जीवन का संदेश दे रही थी। रवि ने मन ही मन वादा किया, मैं हमेशा सच और ईमानदारी का रास्ता चलूंगा, चाहे रास्ता आसान हो या कठिन।